नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नवविहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने आए हैं जो 67 बीपीएससी की पीटी से रिलेटेड जो अपडेट आई है उस मुद्दे पे। सबको पता है कि आयोग ने ये घोषणा कर दिया है कि आने वाले जो सितंबर के 20 और 22 तारीख है उसमें 2 शिफ्ट में बीपीएससी का एग्जाम होगा और साथ साथ इसमें कई नए बदलाव भी किए गए हैं। जैसे परसेंटाइल को लेकर बात की जा रही है, 2 शिफ्ट में होगा, उसमें भी कुछ चीज़ें को लेकर अपडेट किया गया है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि अभी जब एग्ज़ाम होने वाला है उस टाइम पीरियड से लेके अभी तक में 20 से 25 दिन बचे हैं। तो इस 20 से 25 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए कि जिस रणनीति पे चलते हुए कम से कम मटेरियल्स को फॉलो करते हुए हम पीटी आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा चेंजेज है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उस पर कई विरोध भी हुआ है। आज भी वही बच्चे बीपीएससी ऑफिस पे अपना विरोध प्रदर्शन भी किए हैं परसेंटाइल को लेके। तो एक बात समझने की जरूरत है, परसेंटाइल, परसेंटेज, नॉर्मलाइजेशन, ये तीनों डिफरेंट थिंग्स है। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। कंफ्यूजन है परसेंटेज और परसेंटाइल में। तो परसेंटेज डिफरेंट थिंग है। अगर मान लीजिए आपका मार्क्स 80% आया है, इसका मतलब है कि 100 में 80 नंबर आपने प्राप्त किया है। मतलब टोटल जितने मार्क्स हुआ और आपका कितना मार्क्स आता है उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, जिसका बीपीएससी के 67 पीटी से कोई मतलब नहीं है। अभी तक जो होते रहा था बीपीएससी में, मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन होता था, कट ऑफ मार्क्स निकलता था, उससे ऊपर जितने लोग होते थे सब क्वालिफाइड होते थे, नीचे वाले सब डिसक्वालिफाइड होते थे। उस कट ऑफ मार्क्स किस बेसिस पर होता था? टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, उसमें कितना आपको आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब परसेंटाइल की बात की जा रही है। तो परसेंटाइल भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें घबराने की जरूरत है या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका उसी बेसिस पर आएगा। बस कट ऑफ का जो क्राइटेरिया था, कट ऑफ निकालने का जो तरीका था, उसमें बदलाव किया गया है। तो जो मेधावी छात्र है उनका रिजल्ट वैसे भी आता था, जो मेधावी छात्र है जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका रिजल्ट परसेंटाइल में भी आएगा। लेकिन परसेंटाइल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो परसेंटाइल जैसे ये है कि मान लीजिए आपका 80 परसेंटाइल आया, तो 80 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि 20% बच्चे आपसे ऊपर हैं, यानी आपसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और 80% लोग आपसे कम मार्क्स लाए हैं। ये हुआ। मतलब अगर सीधे सीधी बात करें तो जितना परसेंटाइल आपका मार्क्स आया, 100 में आप उसको माइनस कर दें, और 100 में अगर आप माइनस कर देंगे तो उतने लोगों के बाद आपका नंबर है, और जितना परसेंटाइल आता है उतने लोग आपसे नीचे हैं। मतलब अगर 70 परसेंटाइल आया तो आपसे अच्छे मार्क्स लाने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 30%, और आपसे खराब मार्क्स लाने वाले 70%। तो यही है परसेंटाइल का। परसेंटाइल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे कि परसेंटाइल में आपका जितना मार्क्स आया, मान लीजिए आपने 150 में 102, 104 कुछ ये आपने स्कोर किया, तो उस बेसिस पर आपका एक परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है इसमें। ये एक नॉर्मल, मतलब वो कुछ भी सेट करे, आप बस इस पे फोकस कीजिए कि जो भी है 110 प्लस आप मार्क्स लाने का प्रयास करें, 110, 15 का टारगेट रख के चले, तो आपका सिलेक्शन बीपीएससी के पीटी में आराम से हो जाएगा। हालांकि अभी भी परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। घोषणा की गई है, लेकिन कई विद्यार्थी और कई संगठन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। अब बात करते हैं कि अन्य क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जो अन्य बदलाव हुए हैं उसमें जो सबसे जो मुख्य बदलाव है वो बदलाव हुए हैं कि जो मेंस की जो कॉपी होती थी, जो हम आंसर राइटिंग करते थे, उसे हम आरटीआई के थ्रू मंगाकर चेक करते थे कि हमने क्या लिखा है, कैसे कैसे मार्क्स दिया गया है। और हम तो अपनी कॉपी मंगा सकते हैं, सबकी कॉपी चेक नहीं कर सकते। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है, और फाइनल रिजल्ट में जैसे मार्कशीट आता है, मार्कशीट के साथ साथ सारे के कॉपी भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जीएस पेपर 1, 2 ऑप्शनल सबके। यानी कि अगर किसी का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पता होगा तो आप दूसरे की कॉपी भी देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा जो करप्शन की बातें जो बार बार न्यूज में आ रही थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी कि ऐसी बातें सुनी सुनाई आती है,
कोई कंफर्म ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन जो बातें आती है कि कई लोग को मार्क्स ज़्यादा दिया जाता है या नहीं भी लिखते तो भी दे दिया जाता है, इस तरह से कुछ ऐसा होता है। तो इस टाइप की भ्रांतियां या सच्चाई जो भी है, इसे दूर करने के लिए यह तरीका लगाया गया है कि अगर जो अच्छा लिखेगा उसी बेसिस पर मार्क्स दिया गया है नहीं दिया गया हर कोई देखे। तो इस तरह से जब ओपन कर दिया जाएगा तो कोई अगर जो गलत करना चाहते भी हो या कर रहे हो पहले से, वो भी करने से कतराएंगे। क्यों कतराएंगे? क्योंकि जब वो बिना लिखे हुए क्वेश्चंस पे मार्क्स देंगे और वो सबके सामने विजिबल होगा तो करप्शन उजागर होगा। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। इसके अलावा जो बदलाव किया गया है वो भी अच्छा राहत देने वाली है कि पीटी के बाद मेंस के लिए जो अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, जिसमें फिर से आपको 600-700 रुपये पैसे देने होते थे, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ऑप्शनल का जो आप बदलाव कर सकते हैं, मतलब पीटी के समय मान लीजिए आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपके लिए हिस्ट्री बेटर है, तो अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के टाइम आप उस चीज में चेंजेस कर सकते हैं। ये बदलाव करने की बात की गई है। दूसरी चीज यह भी सुनने में आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है, अगर एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो जितने सीट्स हैं वो पर शिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो हो सकता है पहले शिफ्ट का क्वेश्चन इजी हो और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन टफ हो, तो जितने सीट्स हो हाफ हाफ बांट दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर 600 सीट है तो 300 फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उससे 300 सीट के अकॉर्डिंग जो अनुपात होगा उतने बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, पीटी में हाफ बच्चा। सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम होगा जितने पीटी के में जितने लोगों को सिलेक्ट करना है हाफ को उससे सिलेक्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन टफ हो या फिर क्वेश्चन हार्ड हो, दोनों में से शिफ्ट का उससे कोई मतलब नहीं होगा, दोनों का परसेंटाइल या कट ऑफ मार्क्स जो कह ले वो भी डिफरेंट होगा। हालांकि इस चीज का भी विरोध किया जा रहा है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम ना हो, और अभी क्या फाइनल होगा फिर से ये बातें बताई जाएगी आपको। फिलहाल के लिए आप ये सोच के चलिए कि 20 और 22 सितंबर का जो डेट दिया गया है उसे आप उस डेट को फाइनल मानते हुए अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इसलिए कंटिन्यू रखिए कि अगर एग्जाम का डेट बढ़ भी जाता है, जैसे आज भी खबरें आ रही थी कि एग्जाम मे बी नवंबर में हो या उससे भी डिले हो, तो एग्जाम कभी भी हो लेकिन आप हर दिन फाइनल की तरह तैयारी कीजिए। आप इस तरह से अपनी रणनीति को रखिए कि अगर एग्जाम रैंडमली भी हो, 2 दिन पे भी हो, तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। तो उस अभी 20 से 25 दिन की रणनीति बनाकर आप चलिए कि 20 से 22 सितंबर को एग्जाम जो होने वाला है और वो 20-25 दिन जो बचे हुए उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो उसकी रणनीति के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कम से कम सिलेबस हो। तो उसके लिए 4 चीज़ों पर आपको फोकस करना है और ये 4 चीज़ें आपको 67 बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करेगी। तो बीपीएससी क्वालिफाई करवाएगी तो वो 4 चीज़ें क्या है? 4 चीज़ों में मुख्य रूप से आपका लूसेंट है, घटना चक्र है, करंट अफेयर्स का मैगजीन है और टेस्ट सीरीज है। अब आइए बात करते हैं कि इन चारों चीज को कैसे प्रिपेयर करना है जो आपको 67 बीपीएससी क्वालिफाई कराएगा। तो जो 4 चीजें मैंने बताई थी आपको जो फॉलो करना है, ये जो 20 से 25 दिन बचे हुए हैं पीटी के लिए, वो यही 4 चीज फॉलो करना है: लूसेंट, घटना चक्र, मैगजीन और टेस्ट सीरीज। लेकिन इसे कैसे फॉलो करना है ये आपको बता रहे हैं क्योंकि यही 4 चीजें हैं जो आपको 20 से 25 दिनों में आपको 67 बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करवाएगा। अब समय नहीं है जहां आप मैक्सिमम रिसोर्सेज को फॉलो करें। उम्मीद करता हूं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसे अभी रिवाइज कैसे करना है या जो लोग का कुछ छूट गया है उसे कैसे पढ़ना है उस पर बात करते हैं। तो लूसेंट में आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हिस्ट्री और साइंस वाले टॉपिक पे, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं और 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। दोनों मिलाकर 60 से 65 क्वेश्चन आपका बीपीएससी का आता है। तो आप हिस्ट्री और साइंस से पढ़ेंगे और हिस्ट्री का घटना चक्र बनाएंगे और साइंस का बनाना क्या है, ऑलरेडी घटना चक्र में सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको एक बार रिवाइज कर ले। इससे जो क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं रहेंगे घटना चक्र से, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा। इस तरह से आप हिस्ट्री और साइंस में आराम से स्कोर कर सकते हैं। बात रहा अब हिस्ट्री और साइंस के अलावा क्या, सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए भी आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। रिवाइज करना है तो इससे आपका फैक्चुअल रिवाइज हो जाएगा और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। जहां तक बात इकोनॉमिक्स से करते हैं तो इकोनॉमिक्स का
कहीं से भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आता है। बीपीएससी पीटी में जो 10 से 15 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के आते हैं वो फैक्ट बेस्ड आते हैं, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है। कुछ क्वेश्चन बजट से भी आते हैं कि कितना पैसा एलोकेट किया गया भिन्न भिन्न योजनाओं का, योजना में कितना बेनिफिट मिलता है, किसने शुरू किया, इस टाइप से क्वेश्चन। और इकोनॉमिक सर्वे से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट तो सभी पढ़ते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को इग्नोर कर जाते हैं, जो कि बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आता है और फिर आपका इकोनॉमिक्स रह जाता है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने अपने चैनल पे नव बिहार पाठशाला पे इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन वाला जो 2 वीडियो है मैं डाल दिया हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे आपका इकोनॉमिक्स का जो पीटी में क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, और इसका एक कंपाइल वीडियो भी मैं बहुत जल्द चैनल पे डाल दूंगा, तो आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे इससे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से अभी अगर आपको मटेरियल्स मिलता है कहीं मैगजीन में या कहीं से भी, जहां भी आप कंफर्टेबल, वहां से आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे को जरूर कंप्लीट करें। इस तरह से आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका हम जो आगे आने वाले करंट अफेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का, जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट होता है। 40 क्वेश्चंस के अराउंड आपको क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले बताया था, वो तो आप फॉलो करते ही रहेंगे, क्योंकि वो आपको अपने डेली हैबिट में इंक्लूड करना है। डेली हैबिट में क्या इंक्लूड करना है आपको, जैसे कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं वो जरूर पढ़ें। लोकल न्यूज़पेपर को पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। जो राजनीतिक बातों को छोड़कर जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है वो तो आप देखते ही होंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के लिए जो भी मैगजीन आप फॉलो करते हैं, जो भी मैगजीन आपको अच्छा लगता है, उसके लिए एक मंथली मैगजीन जो आता है उस पर फोकस करें। लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स पर जरूर फोकस करें, क्योंकि देखिए जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें 2-2 साल तक के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे करंट अफेयर्स का। तो कम से कम 1.5 साल का आप टारगेट लेके चले। उस मैगजीन को आपको रिवाइज करना है, यानी कि जो मैंने 4 चीजें बोला आपको कवर करना है, लूसेंट, घटनाचक्र, उसके अलावा मैगजीन। ये मैगजीन आपको करंट अफेयर्स के लिए कवर कराएगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से 40 क्वेश्चन के लगभग में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा मैगजीन फॉलो करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर है। आपको जो बेहतर लगता है करें, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, जो आपको बेहतर लगता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप सेल्फ इवेल्युएशन कैसे कर पाइए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्टोर है कि नहीं। तो जहां का भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है वहां का टेस्ट सीरीज लगाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट का या कहीं से भी। लेकिन टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। अगर 150 क्वेश्चंस है तो इसके सारे ऑप्शंस को आपको देखने हैं, सारे ऑप्शंस को। ये नहीं कि आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें अगर 80 मार्क्स आपका आए और आप बस दूसरा टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। नहीं, अगर इसमें आपके 90 क्वेश्चन सही होते हैं और आपके 60 क्वेश्चन गलत होते हैं तो इस 60 क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है और कि क्यों गलत हुए और उसका जो करेक्ट आंसर है देख ले। अगर जो आपको लगता है भविष्य में याद नहीं रहेगा तो एक नोटबुक बना ले, उसमें उसको नोट डाउन करें और प्रॉपर रिवाइज करें कि जो क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में आपके से गलत हो गए हैं वो दोबारा गलत ना हो। तो इस बिंदु पर आप ऐसे टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपके एक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन में लगभग 600 क्वेश्चंस का नॉलेज आपको होगा। आप 2 से 3 दिन दे एक टेस्ट सीरीज पर, इस तरह से लगाएं, रिवाइज करें। मैथ 10 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक होते हैं, 10th लेवल का होते हैं, जो मैंने पहले बताया है। अगर आप उसे फॉलो कर रहे होंगे तो 10 क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बचे हुए जो 20 से 25 दिन में है उसमें ये 4 चीजों पर फोकस करें। ये 4 चीज बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आपके बीपीएससी की जर्नी में मददगार साबित होगा और आगे मैं जो बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जो वीडियो है वो सेपरेट वीडियो में पब्लिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।